जैसे ही आप भानगढ़ के पास आते हैं, हवा भारी हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है, बस हवा की सरसराहट सुनाई देती है। राजस्थान के सूखे इलाकों में स्थित भानगढ़ का किला एक भूले हुए जमाने की वीरान निशानी है। कभी यह शहर फलता फूलता था, अब यहां भूतिया किस्से और डरावनी कहानियां गूंजती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भानगढ़ को भूतिया जगह घोषित तो नहीं किया, पर शाम के बाद पाबंदी लगा दी है। वर्टिकल बार सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के अंदर रहने की इजाजत नहीं है। स्थानीय लोग और टूरिस्ट सब अजीब घटनाओं, अजीब आवाजों और डरावनी आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डर आपस में मिले हुए हैं। कहानी है कि एक शक्तिशाली साधु गुरु बालूनाथ इन पहाड़ियों में तपस्या करते थे। उन्होंने एक शर्त पर किले के निर्माण की अनुमति दी। किले की परछाई कभी भी उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। महत्वाकांक्षी राजा मान गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे किला बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी परछाई भी बढ़ती गई। एक घमंडी राजकुमार ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एक इतना ऊंचा टावर बनवाया कि उसकी परछाई गुरु के निवास पर पड़ने लगी। क्रोधित होकर साधु ने एक भयानक श्राप दिया, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, इसके निवासी बेचैन आत्माओं के रूप में भटकने के लिए अभिशप्त होंगे। एक और मशहूर कहानी राजकुमारी रत्नावती की है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। एक जादूगर जो उनसे बेहद प्यार करता था, ने उनका दिल जीतने के लिए काला जादू करने की कोशिश की। राजकुमारी ने उसकी खतरनाक योजना का पता लगा लिया और उसे नाकाम कर दिया, जिससे जादूगर की मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस के साथ जादूगर ने भानगढ़ को श्राप दिया, राजकुमारी की असमय मृत्यु हो जाएगी और किला खंडहर में बदल जाएगा। 1 साल के अंदर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, राजकुमारी मारी गई और भानगढ़ पर श्राप लग गया। भाग 4, भूतिया घटनाएं और डरावनी कहानियां। आज भानगढ़ इन डरावनी कहानियों का प्रमाण है। स्थानीय लोग और आने वाले लोग किले की दीवारों के अंदर अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। बेजान आवाजें, भयानक संगीत और किसी के देखे जाने का एहसास आम अनुभव है। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी अभी भी किले में घूमती है, रात में उनकी पायल की झंकार सुनाई देती है। दूसरों को एक परछाई वाली आकृति दिखाई देती है। माना जाता है कि वो जादूगर है जो खंडहर में छिपा रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां भानगढ़ के आसपास के रहस्य और डर को बढ़ाती हैं। भाग 5, निषिद्ध किला। दिन और रात। दिन के समय भानगढ़ दर्शकों के लिए खुला रहता है। धूप टूटी हुई मेहराबों से छनकर आती है, लंबी परछाइयां बनाती है जो अनदेखी शक्तियों के साथ नाचती हुई प्रतीत होती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, एक भयानक बदलाव होता है। हवा में एक अजीब सा तनाव भर जाता है, परछाइयां गहरी हो जाती हैं और हवा अलौकिक कहानियां फुसफुसाती है। सूर्यास्त से पहले किले को खाली करने की एएसआई की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जाता है। उन लोगों की कहानियां जो अंधेरा होने के बाद रुकने की हिम्मत करते हैं, धीमी आवाज में सुनाई जाती हैं। उनके अनुभव इतने भयानक होते हैं कि उन्हें बताया भी नहीं जा सकता। भाग 6, निष्कर्ष। एक भूतिया न्योता। भानगढ़ का किला विश्वास की शक्ति और डर की स्थायी प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। कहानियां सच हों या सिर्फ ज्यादा सोचने का नतीजा, किले का भयानक माहौल निर्विवाद है। क्या आप इस भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इसकी खूबसूरती से मोहित होंगे या इसके रहस्यों से डर जाएंगे? भानगढ़ इंतजार कर रहा है, रहस्य में डूबा हुआ। इसकी खामोशी बस अतीत की गूंज से टूटती है। लेकिन सावधान रहें, सावधानी से प्रवेश करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि इसकी शापित दीवारों के भीतर आपका सामना किससे हो सकता है।